स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ने लगे हैं टॉपिक 1.2 चैप्टर 1 का रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। शुरू में जो नॉलेज है वो एक कलेक्टिव नॉलेज था। उसमें फिलॉसफी थी, फिर उसके बाद साइंस ने डेवलप होना शुरू किया। तो जो बायोलॉजी है उसकी दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है या जो उसके साथ इनकी मुमासलत है उसको हम पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज लिंक्ड विद केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड मैनी अदर्स। सबसे पहली है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है, इसके अंदर हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं उनका मुतालिया करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बुक है लेनिंजर की, बायोकेमिस्ट्री की। उसमें बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया गया है, जितने भी केमिकल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं या ह्यूमंस में। Biochemistry is the study of structure and reaction of different chemical substances present in living organisms. The study of reactions like photosynthesis and respiration are example of biochemistry. देन आ जाता है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स जस्ट लाइक जैसे हमारी आई काम करती है, इंसानों ने जिस तरह से कैमरा डेवलप किया है तो वो भी इसी तरह से इमेज कैप्चर करता है जैसे हमारी आई, या कुछ डिफरेंसेस है या उसके अलावा जैसे हमारे मसल्स काम करते हैं। तो जिस तरह से एक लीवर या पुली काम करती है तो इनमें क्या ममासलत है। इट इज डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल इन्होंने दी है लीवर एंड मोशन की अंडरस्टैंड करने के लिए मसल, बोन और जॉइंट्स के फंक्शन को। देन है जी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम जो बायोलॉजी का लार्ज डाटा होता है उसको कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में देखते हैं। Scientists use mathematical models, algorithms, and computer simulations to understand biological systems and relations. एग्जाम्पल दी है कि जैसे लार्ज सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड जो हैं प्रोटीन के, उनको एनालाइज किया जाता है या प्रोटीन का 3D मॉडल बना के देखा जाता है। फिर है बायोजियोग्राफी। इसमें हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया के किस किस जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, उन पे उस इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है। It deal with the study of distribution of living organism in different geographical regions of the world. then है जी बायोस्टैटिस्टिक्स। स्टैट जो है उसमें हम प्रोबेबिलिटी, मीन, मॉड और सिग्निफिकेंस को देखते हैं किसी भी रिजल्ट की। इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरेक्ट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें यह होता है कि जस्ट लाइक हमने किसी क्रॉप पे किसी स्प्रे का डाटा लिया है तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये रिजल्ट्स इफेक्टिव हैं या नहीं है इस डोज के ऊपर। देन है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लेटेस्ट जो जितनी भी रिसर्च है, जितने भी जीएमओ क्रॉप्स हैं, जीएमओ ऑर्गेनिजम्स हैं या इंसुलिन है, ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं ये बायोलॉजिकल मार्कर्स को, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं। ये एक एडवांस टाइप की बायोलॉजिकल साइंसेज हैं। डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। देन लास्ट पे आती है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स को और बायो को जब हम इकट्ठा स्टडी करते हैं तो या बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे या बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स पे जो स्टैट इकोनॉमिक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आदमी ने एक गाय का वो बनाया है बाड़ा, तो वो अपनी गाय के दूध के बेचने का जो उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेगा, उसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। Deal with the study of organism from economical point of view. In biology, bioeconomics scientists calculate the cost and profit of the biological projects like production of new variety of crops. मसलन एक नई क्रॉप की वैरायटी बनाई है, उसको उसकी क्या सेल हो सकती है, उसका क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है कैरियर इन बायोलॉजी। तो इस मेरी इस तरह की ये एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं।